हेलो बच्चों, वेलकम टू विनोद सर फिजिक्स क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये टॉपिक तो है 12th का, ठीक है, बट आप फाउंडेशन का बुक जब उल्टाओगे, ठीक है, आप जब फाउंडेशन बुक को पढ़ोगे ना, ये 10th में भी थोड़ा सा पार्ट है। ठीक है, अगर आप मान लो किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, नीट IIT वगैरह का, तो आपको ये सब चीज़ 10th में पता होना चाहिए। ठीक है, छोटा छोटा चीज़, ठीक है, बहुत ही छोटा चीज़ है, ताकि आपको बाद में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, जैसे आप 10th के बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भरते हो, तो ये टॉपिक बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक है, तो आराम से हम लोग देखते हैं इस टॉपिक को। ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? वेरी इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और इससे पहले आपको कहना चाहेंगे, जो हमारा चैनल है, ठीक है, विनोद सर फिजिक्स क्लासेस, आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर जो नोटिफिकेशन है आपको क्या हो, मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या ऑक्सीडेशन नंबर? तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? ठीक है, होता क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर, ठीक है, जो क्या हो, चार्ज, जैसे कि चार्ज आपने नाम सुना होगा। ठीक है, यहाँ तक लिखा हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन क्या होता है बच्चों? आयन होता है। क्या होता है? आयन। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो या फिर गेन हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयन। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ आयन, मतलब कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, ठीक है, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट में कितना आयन है, ठीक है, कितना वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या गेन कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। है ना आसान? ठीक है, अब आप लिख सकते हो कॉपी में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एन एलिमेंट। ठीक है, बाय एन एलिमेंट, एलिमेंट के द्वारा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हो किसके अंदर? ड्यूरिंग इट्स चेंज फ्रॉम फ्री स्टेट इन अ पार्टिकुलर कंपाउंड, मतलब कि फ्री स्टेट में है, ठीक है वो। अब वो कंपाउंड में क्या हो रहा है? मतलब कि रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है, फ्री स्टेट से कंपाउंड फॉर्म में आ रहा है, तो इस प्रोसेस में, ठीक है, इस प्रोसेस में कितना लॉस और गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर। बात क्लियर है या नहीं है? है ना? ठीक है, मतलब कि कोई एलिमेंट है फ्री स्टेट में, अगर वो रिएक्ट कर रहा है, तो भैया उसके अंदर से लूज और गेन इलेक्ट्रॉन का होना स्वाभाविक है। ठीक है, क्योंकि केमिकल चेंज होगा, रिएक्शन होगा, तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लॉस्ट होगा या फिर गेन्ड होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, और करके मैंने लिखा है, ये रहा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट, कौन सा चार्ज? फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन ए पार्टिकुलर कंपाउंड डिटरमाइंड बाय सम रूल। डिटरमाइंड बाय सम रूल, यहाँ देखो कुछ आ गया। ठीक है, तो भैया यहाँ पे क्या आया कि इट इज फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट ऑन ए पार्टिकुलर कंपाउंड या पार्टिकुलर एलिमेंट इन ए कंपाउंड। ठीक है, क्या कहलाता है उसको? हम कहते हैं क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहलाता है बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर। और इससे कुछ रूल है फाइंड करने के। ठीक है, रूल क्या है? 8-10 रूल है, हम लोग उसे देखेंगे, उसके बाद उस पर क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो रूल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 10 रूल है, उसको आपको पढ़ना है। मैं 10 रूल आपको पढ़ा देता हूँ बच्चों, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं, और कुछ जो 10 रूल है आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देयर आर 10-11 रूल, ठीक है, टू ऑलवेज कीप मेमोराइज, ठीक है, टू फर्दर द क्या? क्वेश्चन सॉल्व। आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या करना है? सिंपल सा, सारे के सारे जो हमारे पास रूल्स है उसको आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो करते हैं स्टार्ट इसी के साथ। तो देखिए हमारे पास रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहला रूल क्या है? फर्स्ट रूल क्या है? वेरी इजी रूल। अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट मतलब जैसे कि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम Mg के फॉर्म में रहता है, अगर ये फ्री स्टेट में है, मतलब किसी के साथ अभी रिएक्शन नहीं कर रहा है। बात समझ रहे हो? फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है? अगर वो फ्री स्टेट में रिएक्शन नहीं कर रहा है, जैसे कि Cl2O2, ओके, N2, ये सब Cl2 N2 मैग्नीशियम कैल्शियम, Cl2 N2 मैग्नीशियम कैल्शियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बच्चों? 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0। ओके बच्चों, तो भैया जो फ्री स्टेट में जितना भी एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। खत्म, याद रहेगा। मतलब कि फ्री स्टेट का एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0। ठीक है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है?
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1। हाइड्रोजन का क्या होता है, ऑलवेज +1 होता है, बट कुछ एक्सेप्शन केस होता है, ठीक है। जैसे कि मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों, -1 होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ मेटल तो पहले से पॉजिटिव लेके बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे कि Na पे देखो कितना चार्ज होता है, प्लस, ठीक है भैया। इस पे प्लस होगा तो NH बनेगा कैसे, H पे निगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो H पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। बट ऑलवेज मतलब मैक्सिमम केस में हम बोल सकते हैं बच्चों क्या, कि जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, +1। बट कुछ केस में, किस केस में, मेटल हाइड्राइड के केस में क्या होता है, -1 होता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट करें, नेक्स्ट रूल करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट रूल करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, -2, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है बच्चों, OF2, ठीक है। OF2 में कितना होता है, +2, ठीक है। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ जाए किसी कॉम्पिटिशन में, ठीक है, OF2 में, तो ये एक्सेप्शन केस है, आपको याद रखना पड़ेगा कितना होता है, +2। जनरली कितना होता है, -2, ठीक है। उसके बाद पेरोक्साइड के अंदर, ठीक है, अगर कोई पेरोक्साइड है जैसे कि H2O2, ठीक है, N2O2, K2O2, ठीक है, BaO2, तो इसमें क्या होगा, सिंपल सा, इसमें जो ऑक्साइड्स का या फिर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा, -1, ठीक है। तो भैया कितना हो गया, ऑक्सीजन का हो गया -2 +2 -1। मैक्सिमम केस में क्या करना है आपको, -2 लगाना है, ठीक है। और OF2 में +2 एंड पेरोक्साइड में -1। समझ लो बात। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग किस पे, नेक्स्ट आ जाते हैं मेटल के ऊपर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेटल का जो ग्रुप नंबर होता है, आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में पढ़ोगे, ठीक है, जो पीरियड होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, जो आपके पास मेटल है, मान लो कोई भी मेटल जैसे कि पोटेशियम, ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप है, तो उसका कितना होगा, +1, ठीक है। जिस ग्रुप में जो मेटल लाई करता है ना बच्चों, ठीक है, जिस ग्रुप में जो मेटल रहता है, ठीक है, वही क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। सपोज अगर 1A ग्रुप का कोई एलिमेंट है, उसका कितना होगा, +1, ठीक है। सेकेंड ए का, अगर सेकेंड ग्रुप का कोई कितना होगा, +2। मतलब कि मेटल जिस ग्रुप के अंदर आता है वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा। उसके बाद करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन इज -1, ठीक है। हैलोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, -1, ठीक है। याद रखना है हैलोजन में कौन कौन सा आता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, सबका कितना होगा, -1। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रेडिकल, आयंस, ठीक है। आयंस का कितना होगा, आयन और रेडिकल, आयन और रेडिकल का कितना होगा बच्चों, जितना उसके ऊपर चार्ज है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, SO4 यहाँ लिखा हुआ SO4 -2, SO4 2-, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -2, कितना हो गया, -2। बात समझ रहे हैं, ठीक है, -2। नेक्स्ट है क्या हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम विद इन कंपाउंड, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है क्या, कि कंपाउंड जो है किस फॉर्मेट में है, ठीक है, कंपाउंड जो है किस फॉर्मेट में हमारे पास है, ये इस बात पे डिपेंड करता है। सीधा सा मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर एंड 0 फ्रैक्शन, सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब कि कोई कंपाउंड है H2SO4, ठीक है, H2SO4, तो भैया सबके ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ेंगे ना तो इक्वल टू कितना आएगा, 0, ठीक है। तो ये हमारे पास रूल है, और इसी रूल से सारा क्वेश्चन भी बनेगा हमारा, मोस्ट VVI रूल, आप इसको याद रखिए, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 0। आयन के केस में क्या होगा, आयन के केस में जितना चार्ज होगा ना उसके ऊपर वो हो जाएगा, जितना उसके ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए NH3, जैसे कि मान लो इसी में बोले सिंपल सा NH3+ कर लेते, ठीक है, NH3+, दिख रहा है, NH3+, तो भैया बोलेगा इसमें N का बोलो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ठीक है, तो सबको जोड़ेंगे। अगर आयन नहीं रहेगा तो 0 के बराबर करेंगे, अगर आयन रहेगा तो कितना आयन है उसके बराबर करेंगे, ठीक है। एग्जांपल में हम लोग इसको देख लेंगे, ठीक है, जब प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ये आपको कंडीशन कुछ याद रखना है। कोई भी
ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का है, वो कितना हो सकता है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम होगा जितना उसका ग्रुप नंबर होगा या फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में रहता है, या फिर ग्रुप नंबर जिस ग्रुप में वो मेटल लाई करता है या फिर वो एलिमेंट लाई करता है, ठीक है, सिंपल सा। उसके बाद है मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम होगा 8 माइनस ग्रुप नंबर। 8 लिखो, उसके बाद ग्रुप नंबर लिखो, एक्सेप्ट मेटल, मेटल को छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्ट मेटल। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक्सेप्ट मेटल, ठीक है बच्चों। तो ये रूल हो गया। मैं आपको एकदम फास्ट से अभी क्या करता हूँ, रिवीजन करवाता हूँ। ध्यान से सुनना, पहले क्या करो, ध्यान से इस बात को सुनो, ठीक है। पहला क्या था, 3 एलिमेंट, ठीक है। 3 एलिमेंट कौन कौन सा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजन। दिमाग में रखो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजन। उसके बाद क्या था, फ्री। क्या था? फ्री एलिमेंट। जो ऐसे फ्री एलिमेंट है, ठीक है, फ्री एलिमेंट जैसे कि H2, O2, N2, ठीक है, और भी एक्सेट्रा, ठीक है, जो भी फ्री एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। फ्री एलिमेंट आ जाए मतलब कि वो क्या होता है? 0। जैसे कि S8, सल्फर जो है S8 के फॉर्म में मिलता है, ठीक है, उसका जो फ्री एलिमेंट का फॉर्म है, या फिर जो सल्फर का जो एग्जिस्टेंस है, जो स्टेबल स्टेट है, वो कितना है? S8, ठीक है, S8 है, तो भैया उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 होगा। तो जो फ्री एलिमेंट है, जो फ्री एलिमेंट है, ठीक है, उसका क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट 3 एलिमेंट याद रखो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड बच्चों क्या? एंड हेलोजन। हाइड्रोजन का कितना होता है? मैक्सिमम केस में कितना होता है? +1, ठीक है। किस में होता है सिर्फ -1? मेटल हाइड्राइड में। क्यों? क्योंकि मेटल तो पॉजिटिव आयन होता है, इसीलिए हाइड्रोजन को क्या होना पड़ेगा? निगेटिव होना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का मैक्सिमम केस में कितना? -1, और मेटल हाइड्रोजन कितना? +1। ध्यान रहेगा बात। नेक्स्ट ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन का मैक्सिमम केस में कितना? -2, OH2 में +2, बट मेटल पैरोक्साइड, ठीक है, किसमें? पैरोक्साइड में कितना? पैरोक्साइड में -1, यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या था हमारे पास? नेक्स्ट था मेटल। मेटल जिस ग्रुप में आता है वही क्या होता है? उसका ऑक्सीडेशन नंबर। बात समझ में आ रही है? मेटल के बाद चलते हैं आयन पे। जितना आयन उसके ऊपर प्रेजेंट होगा वही क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन नंबर। बस 5 रूल था। उसके बाद तो सिंपल सा क्या था हमारे पास? उसके बाद जो है सिंपल सा कुछ बहुत इजी चीज़ है जो कि बनाते बनाते याद हो जाएगा, ठीक है। 5 रूल है सिंपल सा। क्या है? फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0। सेकेंड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन। हाइड्रोजन का +1, देखो मुझे याद है, हाइड्रोजन का +1, जैसे मुझे याद है, आप 5 मिनट उसको देखोगे, बार बार पढ़ोगे ना, ठीक है, या फिर बार बार वीडियोस को क्या करना, सिंपल सा बार बार देखो, ठीक है, सिंपल सा रिपीट करो तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, मैंने क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि फ्री एलिमेंट 0, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ले लो, क्या उसके बाद ले लो हेलोजन ग्रुप, ठीक है, 3 ले लिए, 1 4, खत्म हो गया। उसके बाद क्या बचता है? मेटल बचता है। क्या बचता है बच्चों? मेटल और आयन। फ्री एलिमेंट 3 एलिमेंट, मेटल और आयन, खत्म। उसके बाद क्या था? उसके बाद था कि भैया ऑक्सीडेशन नंबर जो है पॉजिटिव, निगेटिव, 0, फ्रैक्शन सब हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कोई कंपाउंड है, उसमें किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो सबको मिला के किसके इक्वल कर दो? 0 के इक्वल। सिर्फ कंपाउंड है तब। अगर आयन कंपाउंड है, अगर ऊपर में रेडिकल्स लिखा हुआ है, जैसे कि NH3+ बोलेगा N का निकालने, NH3+ बोलेगा किसका? N का निकालने बच्चों। तो हाउ? तो N का निकालना है, उसको X मान लेंगे। H का हाइड्रोजन कितना होता है? मैक्सिमम केस में कितना होता है बच्चों? +1 होता है। कर देंगे बराबर जितना आयन है। जैसे 1 आयन है, जैसे 1 आयन है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस में तो प्लस, माइनस में तो माइनस। कुछ साइन बहुत जरूरी है। बात समझ में आई? ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम तो ग्रुप नंबर, मिनिमम 8 माइनस क्या? ग्रुप नंबर। ठीक है, याद हो गया? एक बार और करें, एक बार और करते हैं, ठीक है। सिंपल बात भैया, ऑक्साइड का सिंपल बात, फ्री एलिमेंट का 0, खत्म। 3 एलिमेंट बचता है हमारे पास, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नेक्स्ट हेलोजन ग्रुप, उसके बाद मेटल, उसके बाद आयन। ऐसे आप सीक्वेंस में याद करो, तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है, चुटकी बजा के। अब क्या करेंगे हम लोग? इस पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिखता हूँ, ठीक है, या फिर मैं सॉल्व करता हूँ और स्क्रीन पे क्या करेगा, आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पे आ रहा होगा स्क्रीन, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
आगे क्वेश्चन देखिए, आपको निकाल के मैं बताता हूं किसका H2SO4 का। किसका निकालेंगे बच्चों? H2SO4 दिख रहा है, थोड़ा अजीब सा है ना। चलो H2SO4, ठीक है। आपको इसमें किसका निकालना है? आपको इसमें मान लो S का निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में दे दिया फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट, ठीक है। कौन सा एलिमेंट बच्चों? अंडरलाइन एलिमेंट, अंडरलाइन। तो इसका पहले मैं इसको करके दिखा, ठीक है। लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज कितना? X। तो भैया हाइड्रोजन का याद करो, मैक्सिमम केस में कितना होता था? अभी जैसे बताएं कितना होता था? मैक्सिमम केस में हाइड्रोजन का होता था +1, ठीक है। किस में होता था -1? याद करो थोड़ा सा, मेटल हाइड्राइड में -1। तो यहाँ पे क्या लेंगे? +1 लेंगे। तो H 2 है तो 2 लिखे, कितना होता है? +1, तो +1, ठीक है। फिर सल्फर निकालना इसका एक ही है, 1 × X, 2 रहेगा तो 2 × X, ठीक है। प्लस बच्चों 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन का याद करो, मैक्सिमम केस में कितना होगा था? -2, खत्म। बराबर कितना करना था? 0। आपको एक रूल यहाँ पे दिख रहा, मैंने बताया था पीछे, ठीक है। एक रूल यहाँ पे था, ठीक है, सिंपल सा। यहाँ पे वहाँ पे क्या था रूल? रूल था कि सबको जोड़ के कितना करना है? 0 कर दिए। अब निकाल लो, हलवा हो गया। देख लीजिए, ये हो गया +2 +2 +X +X -8 = 0। X इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये प्लस जाएगा इधर, कितना हो जाएगा? 6 +6, खत्म। भैया सल्फर का कितना हो गया? +6। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखता हूं मैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है देखिए KMnO4, ठीक है। आपको निकालना है KMnO4 में Mn का। किसका निकालना है? Mn का। तो Mn का देखो कितना हो जाएगा। पोटेशियम देखो मेटल है और ये फर्स्ट ग्रुप में आता है तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप, जो ग्रुप नंबर होगा वही क्या होगा बच्चों? उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1। तो 1 × 1 कर देते हैं, प्लस इसका निकालना X प्लस 4 × 2 = 8 बराबर 0। कुछ आ रहा है? 1X, देखो X बराबर, ये -8 है, उधर जाएगा तो +8, 8 में से 1 गया 7। इतना तो कर ही सकता है ना। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखता हूं K2Cr2O7। देखो K2Cr2O7, ठीक है, K2Cr2O7। तो देखिए K2Cr2O7 का, तो फिर से करते हैं। आपको निकालना है क्रोमियम का, ठीक है। लिख लिया, छाप लिया, चलो मिटाते हैं। K2Cr2O7 का देखिए बच्चों, K2Cr2O7 का देखते हैं। तो देखो K2 है तो 2 लिखेंगे इंटू +1 लिखेंगे ना, +1 प्लस 2 × X, यहाँ क्रोमियम कर दो, ठीक है। 2 × X, पीछे वाला क्वेश्चन में क्या लेना, ठीक है। 2 × X प्लस 7 × -2 = 0, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत? बताइए, बोर हो रहे हो क्या? नहीं ना, ठीक है। 2 × +1 प्लस 2 × X प्लस 7 × -2 = 0, ठीक है। ये हो जाएगा 2 प्लस 2X -14 = 0। ये 2X, ये हो जाएगा 12, ये दोनों को उधर ले गए 12, X इक्वल टू आ गया +6, ठीक है। कोई दिक्कत? 3 क्वेश्चन हो गया कंपाउंड वाला। अब करते हैं हम लोग आयन वाला, ठीक है। उतार लो जल्दी, उतार लिया, ठीक है। आगे देखते हैं। आपको बस रूल याद होना चाहिए, ठीक है। रूल थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ठीक है। K2Cr2O7। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग? आयन का देखते हैं। PO4 3-, PO4 3-, ठीक है। PO4 3-। क्वेश्चन क्या है? आपको निकालना है इसमें किसका? फास्फोरस का। भैया इसको X मान लिया ना, ये देखो फास्फोरस मान लिया X।
तो x प्लस ये 4 है ऑक्सीजन, 4 इंटू कितना होता है -2 होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन में कितना होता है -2। अब रूल को बार बार देखो, बार बार सुनो, फिर प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, ठीक है। आप देखो क्या हो गया, बराबर -3 लिखेंगे, अगर प्लस होगा तो प्लस लिखते, ठीक है। x -8 इक्वल टू -3, x इक्वल टू उधर जाएगा 5 होगा आई थिंक, ठीक है ना। -8 + 8 -3 5, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब आते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे कि किस तरह से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं उठाता हूं बुक, देखिए करते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन एसिड H2F2 H2S रिस्पेक्टिवली। मतलब बोल रहा है क्वेश्चन में, आपको दिख रहा होगा, देखिए थोड़ा जूम कर लेना। एसिड H2F2 और H2S में बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ठीक है, तीनों में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। और ऑप्शन दिया है हमारे पास, ऑप्शन है 0 + 1 बच्चों n+2। सेकेंड में क्या है, सेकेंड में क्या है ऑप्शन, सेकेंड में हमारे पास +2 + 1 -2। सी में क्या है 0 + 1 + 2। डी में क्या है -2 + 1 -2, ठीक है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन वगैरह में, तो आपको ऐसे ही क्या करना है, वहां पे सॉल्व करना है, ठीक है। एसिड H2F2 H2S में क्या पूछ रहा है कि भैया सल्फर का कितना है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया, ठीक है। फ्री स्टेट में क्या होता है 0, तो S8 का कितना हो गया, S8 का कितना हो गया 0 हो गया, क्योंकि फ्री स्टेट है। आप रीजन भी लिख सकते हो, बिकॉज एसिड इज इन फ्री स्टेट, ठीक है, 0 हो गया। H2F2 में देख लीजिए, H2F2 आपको सल्फर का निकालना है, H2F2 इन S2 बच्चों F2, ओके। तो सल्फर का कितना होगा, तो सल्फर की बात कर रहे हैं, तो देखो ये फ्लोरीन, फ्लोरीन कौन सा कंपाउंड है, हैलोजन कंपाउंड, और हैलोजन कंपाउंड का कितना होता है -1। हैलोजन कंपाउंड कौन कौन सा होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। S लिखो, इसका निकालते हैं, तो भैया ये हो जाएगा, S को X मान लेते हैं, X × 2 + -2 इंटू कितना, F का होता है -1, -2 क्यों लिखा मैंने, 2, ठीक है, बराबर 0। निकाल के बताओ, देख लो। X आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, दिमाग में भी, अगर आपको आप प्रैक्टिस हो गया, सीख गए तो, ठीक है बच्चों। बहुत ही हलवा है ना, हलवा, ठीक है। 2x - 2 = 0, आई थिंक 1 आएगा, +1 आएगा, +1, तो ऑप्शन मिल रहा है 0 + 1 0 + 1। ये दोनों, ये तो खत्म हो गया, ठीक है, ये दोनों गया, अभी दोनों में टक्कर है, 0 + 1 0 + 1। देखते हैं कौन आता है आगे। आप देखो H2S में देख लेते हैं बच्चों। H2S में देखो, यहां मैं करता हूं, आप दिमाग में कर सकते हो। H2S देखो, दिमाग से मैं करता हूं, ठीक है। आपको निकालना है सल्फर का, H2 2 × 1 + X = 0, मतलब -2 होना चाहिए, -2 ऑप्शन ही नहीं है, कुछ लिखा गलत क्या, ओ हो, यहाँ पे -2 होगा, बन गया, ये सही होगा। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, 2 × 1 + X = 0, X = -2, फिनिश, ठीक है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। ऐसे आप सीखते रहो क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखता हूं मैं, बोल रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। देखिए स्क्रीन पे आ रहा हुआ क्वेश्चन, आया रे आया। तुझे अपना बनाने की कसम। चलिए करते हैं क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बच्चों कार्बन का निकालना है इन किसमें, CH2 Cl2, और हमारे पास ऑप्शन क्या है, -4 + 4 0 -2। देखिए -4 + 4 0 -2, 0 उसके बाद क्या है -2, ठीक है। देखिए ऑप्शन CH2C, ये निकालना है C। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, CH2 Cl2, इसको X मान लेते हैं, प्लस इसको देखो 2 × +1 + क्लोरीन क्या है, हेलोजन है,
तो -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2, 2 इंटू -1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया x +2 -2 इक्वल टू 0, आई थिंक 0, भैया उधर जाएगा ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 0, तो आप ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास OS इन OSO4, OS इन OSO4, OS ऑस्मियम, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास है 7 6 4 8, प्लस में सब 7 6 4 8, 7 6 4 और 8, ठीक है। CH2 Cl2, भैया आ जाएंगे अब OSO4, 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 x प्लस 4 -2 इक्वल टू 0, आई थिंक +8, खत्म। ऑप्शन देखो डी, ऑप्शन भैया डी, समझ रहे बात, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो ये हमारे पास 2 पेज का लिस्ट है, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में ये PDF आपको वहाँ मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। 1-2 बार देखोगे, ठीक है, तो पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन नंबर जितना कि यूज होता है, ठीक है, केमिस्ट्री में, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, अच्छे से। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आप पिन कर दूंगा, ठीक है, वहाँ पे डाल दूंगा, ओके। और कमेंट में भी मैं इसको पिन कर दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से भी इसको ले सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारा है, अभी और देखेंगे क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। और देखें तो भैया बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S-2, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S-2, तो बताओ क्या होगा आंसर, क्या ऑप्शन लिखने की जरूरत है इसमें, क्या लिख सकता हूं मैं, बट जो आयन है ना, आयनिक कंपाउंड में या फिर जो आयनिक एलिमेंट है, जो आयन होता है वही क्या होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, रूल पर वो रूल, ठीक है। 5-6 रूल है, उसको रट जाओ यार, ठीक है, मतलब कि 10 बार पढ़ोगे ना याद हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, हो गया ये बना दो ना क्वेश्चन, S-2, ऑप्शन नहीं देता मैं, ठीक है, ऑप्शन नहीं दूंगा भाई, इजी क्वेश्चन था इसीलिए। S-2, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है कि Mn इन KMnO4, पीछे देखो KMnO4 वाला मैंने सॉल्व करवाया, ठीक है, KMnO4 आप निकाल सकते हो वहां पे। आगे है O2 मॉलिक्यूल, देखो O2 मॉलिक्यूल में पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O2 में कितना होगा, भैया 0 होगा। 0 क्यों होगा सर, क्योंकि O2 जो है फ्री स्टेट में मिलता है, और फ्री स्टेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट करते हैं NH3, NH3 में N का बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N इन बच्चों NH3, भैया N का निकालना है, देखो N को मान लेते हैं x, खत्म, +3, हाइड्रोजन का होता है +1, पीछे रूल पढ़िए, बराबर 0, 2 बार 3 बार देखो वीडियो, याद हो जाएगा, ठीक है, दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -3, ठीक है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, आ रहा है, हाँ ऑप्शन है, ऑप्शन से क्या था, ऑप्शन था +3 +5 -3 0, A B, अपने पास C, अपने पास D, बोल कौन सा ऑप्शन होगा, C होगा, यस C होगा बच्चों, तो C होगा, ठीक है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करता हूं। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, ठीक है, आप उसे, ठीक है, कमेंट्स में जरूर लिखना इसका आंसर, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉल्यूम वाला है, पूछता है एग्जाम में, आप उसे करके लाओगे, ठीक है। क्या करोगे बच्चों, आप उसको करके लाना है, ठीक है। देखिए कॉल्यूम 1 कॉल्यूम 2 कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉल्यूम 1 यहां पे क्या है, कॉल्यूम 2 है, ठीक है, यहां पे हो गया कंपाउंड, यहां पे हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। FeCO का होल 4, FeCO का होल 5, सॉरी FeO इंटू Fe2O3 OF2, देख आ गया ना, OF2 आ गया, K2MnO4, इतना क्वेश्चन बनाओगे ना, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। +2, ये इधर हो गया भाई ABCD, इधर A है, इधर B है, इधर C है, इधर D है, ठीक है, ABCD, इधर हो जाएगा हमारे पास, इधर हो जाएगा PQRS, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया,
ये एस हो गया, ठीक है। 2603 2603। आप इसे जरूर कमेंट करना बच्चों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इससे प्रैक्टिस में हो जाएगा सारा का सारा रूल। ओके, आपको एक और मैं दे दूं, NH3 प्लस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा देखो ई दे दो, ठीक है, आप अपने मन से SO4 2 माइनस, ठीक है, दिख रहा है, आप दे सकते हो इसको। अच्छा ई मैं क्या दूं। अच्छा यहाँ 0 कर देता हूँ, यहाँ 3 कर देता हूँ। आपको आंसर पास से जाएगा इसका, ठीक है। SO4 2 माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आपको इसमें सल्फर का निकालना है। किसका निकालना है? सल्फर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? -2 + 8, ठीक है। करके लाना, आप जरूर कमेंट करना है इसका आंसर, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी के साथ, और वो लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है, हमारे इस चैप्टर का, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेसन सॉल्ट, ठीक है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू बच्चों।